नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कटोरिया। जैसा कि आप जानते हो, मैं टीचर हूँ और साथ में ध्यान भी करता हूँ। 10 साल का मुझे ध्यान का अनुभव है। उसके हिसाब से मैंने बहुत सारा ध्यान किया, उसमें बहुत सारे मेरे अनुभव आए। उस अनुभव के ऊपर से एक बुक बनी है, जिसके बारे में आपको एक एक अनुभव अपने शेयर करता हूँ। तो मुझे अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही मैं शेयर करता हूँ, किसी बुक में से पढ़ के आपके साथ शेयर नहीं करता। तो अनुभव का जो ज्ञान है वही मैं लोगों में बांटता हूँ। तो मुझे एक अनुभव ऐसा है कि आज्ञा चक्र, हमारे शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, वो कुंडलिनी शक्ति अलग विविध प्रकार के ज्ञान प्रक्रिया से जागृत हो सकती है। ये कुंडलिनी शक्ति आखिर में आज्ञा चक्र तक जाती है। और आज्ञा चक्र ये मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और लास्ट में सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो ये जो सारे चक्र है, उसमें से 6 चक्र हमारे शरीर में बनते हैं और एक चक्र हवा में बनता है। तो हम 6 चक्र तक तो जा ही सकते हैं, चाहे आप मंत्र योग के द्वारा जाओ, ध्यान योग के द्वारा जाओ, कर्म योग के द्वारा जाओ, भक्ति योग के द्वारा जाओ, प्रार्थना करके जाओ, या नाम स्मरण करके द्वारा, किसी भी तरह से इंसान 6ठे चक्र तक अगर सतत प्रयास करे, सतत साधना करे, तो 6ठे चक्र तक जा सकते। लेकिन 6ठे चक्र के बाद 7वें चक्र तक जाने के लिए एक हवा में आपको पार करना होता है, क्योंकि 7वां चक्र इंसान के सिर के ऊपर 12 उंगलियां ऊपर होता है और उसमें शरीर के बाहर है। तो उसके अंदर हमें एक विशिष्ट सहायता की जरूरत पड़ती है। इसमें गुरु की आवश्यकता होती है। मतलब गुरु जी ने ये प्रक्रिया पूर्ण किस तरह से की, ये आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की साधना किस तरह से की, क्योंकि ये एक हवा में छलांग है। उसको किस तरह से पूर्ण किया जाए, वो एक समर्थ गुरु ने जिसने किया हो वही जानता है। और वो जो जानता है वो आपके साथ तभी शेयर करेगा जब आप लायक हो जाते हो, आपके अंदर ऐसे अच्छे गुण डेवलप हो जाते हैं, तभी वो अपना सीक्रेट रहस्य आपको बताता है। तो आज हम सीखेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में। तो ज्ञान मुद्रा क्या होती है? तो ज्यादातर हमें फेमस देखा हुआ कि इस तरह से दो उंगलियां और अंगूठे अंगूठे और उंगलियों को मिला के ज्ञान मुद्रा की जाती है। इससे ध्यान सर्वश्रेष्ठ रहता है और आज्ञा चक्र तक इंसान आसानी से पहुंच सकता है। पर असल में ये ज्ञान मुद्रा मूलाधार चक्र से साथ जुड़ी हुई, क्योंकि शुद्धिकरण करने की ये ज्ञान प्रक्रिया है, ये ध्यान मुद्रा है। उसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा इंसान का मूलाधार का शुद्धिकरण करती है, क्योंकि ये अंगूठा है वो ये अग्नि तत्व का प्रतीक है और ये जो पहली उंगली है वो पहली उंगली वायु तत्व का प्रतीक है। तो अग्नि मतलब ऊर्जाओं को ऊपर ले जाने का काम अग्नि का है। तो अग्नि के साथ अगर वायु जुड़ जाए तो वो बलिवान होके अपनी पूरी ऊर्जा ऊपर की ओर जाना शुरू होती। तो ज्ञान मुद्रा का विशेष महत्व है कुंडलिनी शक्ति में और ज्ञान के प्रक्रियाओं में। तो ये मूलाधार चक्र को शुद्ध करती है। पहला ही चक्र शुद्ध करना हो तो ज्ञान मुद्रा से हो सकता है। तो ज्ञान मुद्रा में हमें बहुत सारे लोग ज्ञान मुद्रा में ही गलती करते हैं। बहुत सारे लोग ज्ञान मुद्रा में गलती करते हैं, कुछ लोग ज्ञान में बैठने में गलती करते हैं, कुछ आसन लगाने में गलती करते हैं, कोई ओम मंत्र बोलने में गलती करता है। बहुत सारे प्रकार की बहुत सारी गलतियां ध्यान प्रक्रिया में बहुत सारे लोग करते हैं। कोई मंत्र बोलने में गलतियां करता है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती है, उसके भी वीडियो में भविष्य में लेके आऊंगा। लेकिन आज हम ज्ञान मुद्रा की बात करते हैं। ज्ञान मुद्रा में सब लोग गलत तरीके से ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। इसमें कैसा होता है, लोग क्या करते हैं, इसके अंगूठे को ये पहली उंगली में दबाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अंगूठे को पहली उंगली में नहीं दबाना है, पहली उंगली को अंगूठे में दबाना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऐसा रखते हैं। रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अंगूठे के अंदर एक विशिष्ट प्रकार के एक्टिव प्रेशर सेंटर है जो सीधा दिमाग के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, हमारे दिमाग में भी राइट हैंड और लेफ्ट साइड होता है। तो जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा नहीं तब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे। एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारे ध्यान मुद्रा करने का कोई लाभ ही नहीं है। तो सबसे पहले अंगूठे को पहली उंगली में नहीं दबाना, पहली गलती ये। दूसरा, पहली उंगली को अंगूठे में दबाना और वहां पे बिल्कुल बीच में थोड़ा प्रेशर होना चाहिए और दोनों प्रेशर होने के साथ उंगलियां सीधी रखनी है, तीनों उंगलियां सीधी, और एक उंगली को अंगूठे में दबाना। बहुत ज्यादा नहीं कि डैमेज हमें दर्द हो, ऐसा नहीं, पर प्रेशर कंटिन्यूस होना चाहिए और तीनों उंगलियां सीधी रखनी और इस तरह से घुटनों पे ऐसे रखे बैठे। तो हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र के साथ एक ऊर्जा शक्ति बहना शुरू हो जाती। ज्यादातर पहली बार करने वाले को ये महसूस ही नहीं होगी कि कोई ऊर्जा शक्ति महसूस हो रही है, पर सतत ध्यान के अभ्यास के बाद थोड़े दिनों के बाद आपको ही महसूस होगा। जैसे हम ये मुद्रा करते हैं
तो हमारे शरीर में कुछ गर्माहट महसूस होने लगेगी, या तो ठंडक महसूस होने लगेगी, या तो ऊर्जाओं के सर्कल महसूस होने लगेंगे, हाथ में ऊर्जाएं गोल गोल घूमती हुई महसूस हो सकती है, या शरीर के किसी चक्र में दबाव या स्पंदन महसूस हो सकती है। तो हमें ज्ञान मुद्रा ठीक से करनी है। कुछ दिनों तक तो हमें कुछ भी साधना नहीं करनी है, सिर्फ ज्ञान मुद्रा का अनुभव करना है। एक जगह पे बैठना है 10 मिनट तक, ज्यादातर हो सके अपने पूरे विचार बाहर निकल के ये मुद्रा करने के बाद हमें क्या ऊर्जाएं अपने हाथों में महसूस होती है, बस उसी में ध्यान। हमारे हाथों में क्या कुछ ऊर्जाएं महसूस होती है, ऐसा हमें सतत 10 मिनट तक अपने हाथों को ही देखना है। अगर ऐसी ऊर्जा महसूस होती है तो समझ लेना आपकी ज्ञान मुद्रा एकदम ठीक है, क्योंकि आपने पहली उंगली को अंगूठे में दबाया हुआ है, तीनों उंगलियों को सीधा रखा हुआ है और अपना पूरा माइंड दोनों हाथों के अंदर रखा हुआ है। अगर शुरुआत में आपको महसूस ना हो तो थोड़े दिन कंटिन्यू रखिए। मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर आप सतत 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट से 10 दिन निकालेंगे ना, तो थोड़े ही दिनों के अंदर आपको अपने हाथों में, शरीर में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन, कहीं ना कहीं ठंडी, कहीं ना कहीं गर्मी, ऐसे ऊर्जा आपको जरूर महसूस होगी। तब ये पहली मुद्रा होती है। उसके बाद मूलाधार चक्र के लिए ज्ञान मुद्रा की जाती है। उसके बाद ये मुद्रा भी होती है, ये मुद्रा भी होती है, ऐसी मुद्रा भी, इस तरह से अलग अलग मुद्राएं होती है। तो कुछ कुछ इस तरह से मुद्रा होती है, कुछ ऐसे भी मुद्रा होती है, कोई ऐसे भी मुद्रा करता है। तो अलग अलग मुद्राओं के अलग अलग नाम है। ये अलग अलग मुद्राओं से क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन से चक्र शुद्ध होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन मेन काम हमें हमारे शरीर में शुद्धिकरण करना था, सबसे पहले मूलाधार चक्र का शुद्धिकरण करना है, और ये ज्ञान मुद्रा से ही होता है। तो ज्ञान के शुरुआती साधक इस ज्ञान मुद्रा का सतत अभ्यास करे, थोड़े दिन अभ्यास करे और कुछ भी ऊर्जा महसूस समझ लेना, ताकि ज्ञान मुद्रा आपके लिए ठीक से काम करे। अगर ऐसे ही आपको मुद्राओं के बारे में जो एकदम आसान प्रक्रिया से और ध्यान की ऊर्जा को जागरूक कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग मुद्राओं के बारे में आपको जानना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में मेरे जीवन में जो भी ध्यान के अनुभव आए 10 साल में, वो एक बुक बनी हुई, उस बुक के अंदर मैंने जो अनुभव प्राप्त किए वो अनुभव मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरु, जय गुरु।